14 में वोट दिया बीजेपी को। हाँ। और मैंने आज तक कांग्रेस को वोट नहीं दिया। अच्छा। लेकिन अब की बार डालना पड़ेगा। हिंदुत्व का मुद्दा लगता है लोकसभा चुनाव में चला या विधानसभा में चलेगा? यहाँ कोई हिंदुत्व का मुद्दा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक ही मुद्दा है, इनको हराओ बीजेपी को। ये हिंदू मुस्लिम जहाँ जहाँ मोदी जाएगा वहाँ ज्यादा सीट हारेंगे, ज्यादा हारेंगे। बिल्कुल सफा चट है, इनको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद सबकी नज़र, सबकी निगाहें अब विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है और हम लोग मैदान में उतर चुके हैं। ये प्रदेश है हरियाणा, जिला है रोहतक और गांव का नाम है बलियाना। दोपहर का वक्त है। ये तमाम लोग जो है वो ताश की पत्ती खेल रहे थे, तो तमाम लोगों से हमने बातचीत की कि भाई विधानसभा चुनाव में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है। तो ऑन कैमरा तमाम लोगों से बातचीत करने वाले हैं कि माहौल क्या है यहाँ पर। भाजपा जो है ना, हाँ। उसको हटाएंगे, हरियाणा के लोग हटाएंगे। क्यों हटाएंगे? इनका बेरोजगारी, महंगाई, किसी साइड में भी कानून व्यवस्था, हर रोज लोग फिरौती मांगते हैं। कोई गुंडे बदमाश इतने हो गए जिसकी कोई हद नहीं, कोई ध्यान नहीं देता। लोकसभा चुनाव में अभी इंडिया गठबंधन ने कहा था कि 295 सीटें लेके आएंगे। बीजेपी ने कहा था कि 400 पार का नारा दिया था, लेकिन बीजेपी जैसे तैसे करके सरकार में आ गई। अब विधानसभा में सबकी निगाहें हैं, तो अलग अलग प्रदेश में माहौल बन रहा है। हरियाणा में सबसे मेन मुद्दा क्या है? हरियाणा में सबसे मेन मुद्दा है अग्निवीर योजना है। अच्छा। ये बिल्कुल हरियाणा का मेन मुद्दा है, इसके लोग बिल्कुल खिलाफ हैं। दूसरा है कानून व्यवस्था, इसके लिए बिल्कुल चौपट होगी कानून व्यवस्था। कोई किसी को मारो, कुछ करो, आए दिन फरोख्ती मांगो, सरकार का कोई रोल नहीं होता। ऐसे ही है बेरोजगारी। सीएम भी बदल दिया यहाँ पर, पहले खट्टर जी थे, अब बदल दिया, नए सीएम आ गए हैं, तो कुछ मतलब बदलाव हुआ नहीं हुआ बीजेपी में? नहीं, चोला बदलने से कोई फायदा नहीं होता, पार्टी की नीतियां वही रहती है, हमें पता है। किस किस में इस बार टक्कर आपको दिखाई दे रहा है? मतलब यहाँ पर हरियाणा में जेजेपी है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी भी ट्राई कर रही है, कांग्रेस भी है। जेजेपी का कोई काम नहीं है। अच्छा। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है ना कांग्रेस का वो रहेगा मेरे ख्याल से, या जो इसको हराने वाला होगा बीजेपी का। हाँ। लोगों ने मन बना लिया है। तो बीजेपी से तो नाराजगी क्यों हो गई? ये नाराजगी इसलिए है ना, बेरोजगारी के ऊपर, महंगाई के ऊपर, हर चीज पर भट्टा बैठा दिया। किसानों के ऊपर इन्होंने देख लो, इसको कर्मचारी वर्ग देख लो। किसानों से तो मोदी जी ने माफी भी मांग लिया था, उन्होंने कहा था कि हम किसानों को समझा नहीं पाए, अब दोबारा किसान आके बैठ गए हैं बॉर्डर पे। मोदी जी तो आतंकवादी बताते थे। हाँ। इनको और क्या पता क्या क्या बताते हैं। हाँ। मोदी के मुंह में जो आ जाए वो बकदे है। अब मोदी के लाले पड़ जाएंगे। अब की बार तो आ गया, अगली बार फिर देखना। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में हमने देखा कई जगह जो है वो बीजेपी नेताओं को गांव से बाहर किया गया और उसका असर भी दिखा। तो विधानसभा चुनाव में भी दिखेगा? विधानसभा चुनाव इससे ज्यादा दिखेगा। अच्छा। लोकसभा चुनाव में फिर भी कम था, विधानसभा में तो ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि स्थानीय मुद्दे जो है ना वो बीजेपी के बिल्कुल विरुद्ध हैं। इनके ऊपर इन्होंने कोई काम नहीं किया, जातिवाद फैला दिया। हाँ। कैसे? इससे बड़ा एक जाति को अलग कर दिया इन्होंने, दूसरी को अलग कर दिया। अच्छा। हर स्टेट में यही हाल है, यहाँ भी ऐसे कर दिया। हाँ। जाट और नॉन जाट को कर दिया इन्होंने, इधर कर दिया, उधर कर दिया। हाँ। महाराष्ट्र में देखो, वहाँ पर भी ऐसे ही है, मराठा एक तरफ कर दिए, गुजरात में पटेल एक तरफ कर दिए, दूसरे में देखो इन्हों आता क्या है। वैसे तो हिंदू तो करते हैं, क्या जाट और ये मराठा और ये हिंदू नहीं है? हिंदुत्व का मुद्दा लगता है लोकसभा चुनाव में चला या विधानसभा में चलेगा? यहाँ कोई हिंदुत्व का मुद्दा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक ही मुद्दा है, इनको हराओ बीजेपी को। अच्छा। नाराजगी है? कोई भी आओ, बिल्कुल सफा चट है, इनको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। अच्छा, इतनी नाराजगी हो गई? बिल्कुल। ये लोकसभा नहीं है, ये विधानसभा है। लेकिन पिछली बार भी करते 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 सत्ता में आई गई बीजेपी। करते करते सत्ता में आई, वो इनकी आपसी फूट थी कांग्रेस की। हाँ। मेरे ख्याल से सीटों के बंटवारे में इन्होंने गड़बड़ कर दिया। बाकी नहीं तो ठीक से इलेक्शन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे जेजेपी फिर से अब बीजेपी से हाथ मिला रही है। जेजेपी कहीं से भी हाथ मिलाओ, इनको नहीं मिलेगा, 2 वोट भी नहीं मिलेगा। अच्छा, उनसे भी नाराजगी है? बिल्कुल नाराजगी, सत्ता के भोगी रहे हैं, इन्होंने गलत काम किया। अच्छा, चलिए आप बता देता हूँ। दिया इनको। अच्छा। हमने इनको बीजेपी को, मैं खुद वोट देने वाला हूँ। अच्छा। वाजपेयी के टाइम में वोट देता था। हाँ। मोदी के टाइम फर्स्ट टर्म में मैंने वोट दिया। हाँ। लेकिन कुछ भी नहीं किया बीजेपी ने। अच्छा। यहाँ पर खट्टर साहब आ गए। पहली बार में मोदी जी को 2019 के बाद 14 की बात कर रहे हैं। 14 में वोट दिया बीजेपी को। हाँ। और मैंने आज तक कांग्रेस को वोट नहीं दिया। अच्छा। लेकिन अब की बार डालना पड़ेगा। पहली बार
पहली बार 62 साल का हो गया, मैंने आज तक डाला नहीं कांग्रेस को। अब भी दिल नहीं है, लेकिन मन मार के देना पड़ेगा। तो 62 साल बाद ऐसा क्या बदल गया? ऐसा ये बदल गया, किसी को भी इस देश के अंदर फ्रीडम नहीं है। ईडी उसके पीछे लग जाए, सीबीआई उसके पीछे लग जाए, क्या उसके पीछे नहीं लगाते ये लोग। ये लोकतंत्र है, ऐसा डिक्टेटरशिप किसी में नहीं है। जो यशमैन है वो मोदी के कहते तो हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने लोकतंत्र को बचा लिया। वो अब क्या दिक्कत है? लोकतंत्र बचाया नहीं है अभी। अभी लोकतंत्र बचा नहीं है। कोशिश जारी है। अच्छा, जिस कोशिश जारी है। हाँ, जिस दिन ये हट जाएंगे उसी दिन बच जाएगा। अच्छा, नहीं तो इस देश का ये टुकड़े टुकड़े कर देंगे ये। अच्छा, तो अब तो कह रहे हैं कि अब की बार जैसे तैसे होगी, अगली बार फिर बहुमत में आ जाएगी बीजेपी। बिल्कुल नहीं आएगी। अच्छा। छोड़ दो सपने, ये अब की बार ही गलत हो गया, ये कम हो गया। अच्छा, ये 400 पार करते रहे, जबकि सबको पता था ये आएंगे नहीं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बोले यार ठीक है 400 नहीं तो 200 250 तो लेंगे ही, वो डाल के वोट। अभी वो क्या कर रहे हैं, अभी विधानसभा में देखेंगे। अच्छा, हरियाणा वाली में। अच्छा, तो इसमें नाराजगी है? बिल्कुल नाराजगी। चलिए बताइए कौन सा मुद्दा हावी है और क्या दिमाग में जहन में चल रहा है हरियाणा वालों के? सर जी पहला मुद्दा तो मोदी वन मैन आर्मी है। हाँ, यो आप अकेला अपनी पावर रख रहे हैं। हाँ। किसाना के लिए इसने कुछ नहीं करे, इतने दिन बॉर्डर पे बैठे। हाँ। क्या दिया किसान? अभी भी बैठे हैं? अभी भी बैठे। हाँ। अच्छा एक ये हमारे बच्चे अद्यावधि मतलब ये फौज में जाया करते। हाँ। फौज का इसने 4 साल की नौकरी कर दी, सारे मार दिया पेट वो पर। तो फायदे बताते हैं, कह रहे ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिल जाएगी लोगों को इससे, तो फायदे गिनवाते हैं। देखो सर, वो इस ये जो 3 कानून लाए इनके भी फायदे बता रहे थे, लेकिन फायदा था कि इस त्रिया अग्निवीर के फायदे बता रहे हैं। हमारे ख्याल था अग्निवीर एक बड़ंगा था नौजवाना का। ठीक है, हरियाणा के 2-3 मुद्दे ऐसे बताइए जिसको लेकर विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ वोट डलेगा। नंबर 1 तो जी लोग इस चीज से नफरत करते हैं, पूरे देश को धर्म के नाम पर बांट दिया। अच्छा, किसान आंदोलन होया, जाट आरक्षण होया, जब तक 35 बनाम जाट कर दिया इन्हें। अब जाट अलग है भाई, जाट अलग है। ये हिंदू मुस्लिम एक ही नारा रखते हैं। नहीं तो सर जी देश के प्रधानमंत्री काम तो और भी बहुत है, लेकिन ये नहीं कि पब्लिक को बांटते मतलब पूरा चक्कर। लोकसभा चुनाव में अयोध्या हमने देखा और तमाम ऐसे जगहों पर देखे जैसे उपचुनाव भी हुए, जो धर्म स्थल था वहां से बीजेपी हार गई। तो जी लोग मतलब अपने आप आक्रोश हो रहे हैं कि अब दुनिया को बांट रही है। अच्छा। इस चीज में मतलब लोग भीतर ला मान गए। अच्छा। इनके जो सेक्रेटरी है IAS IPS वो इनको ये बताते हैं इस पॉइंट पे लेकर बात करो। अच्छा। जबकि आम आदमी ना जो कम पढ़ा लिखा मिडिल क्लास हमारे की तरह, हम जी इन मुद्दों पर नहीं है। अच्छा, हम ये चाहो भाई हमारे बच्चों ने काम मिल रहा है, भाई स्वास्थ्य शिक्षा ये मिल जाए। और लेकिन अभी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारी फुल कर रही है। विधानसभा ये हरियाणा वाले, हाँ जी करते रहो तैयारी। अच्छा। JJP थी पहले इनकी पार्टनरशिप में, अलायंस में थी। JJP गए ऐसे बुरे हालात कर दिया, आज के दिन एक भी सीट शायद नहीं मिलने जा रही उनको। अच्छा, JJP को? JJP बिल्कुल झंडी साफ हो चुकी है। अच्छा। BJP से भी लोग एंटी मतलब वो हो लिए हैं। अच्छा, इनकी भी सरकार 10 साल देख लिया, मौका देगा। हर झूठ बोल गया सरकार, अब की बार 75 पार, सीट इनकी 40 आई। अच्छा। लोकसभा में बोले अब की बार 400 पार, 234 आई। झूठ की राजनीति कितने दिन होगी जी? तो अब की बार यहाँ भी नारा दे देंगे 60 पार 70 पार। वही तो इनकी हार का कारण होगा। अच्छा, ये कितनी लग रही है यहाँ पर इस बार बीजेपी और कांग्रेस में कितनी सीटें आ सकती हैं, किसके पास जा सकती फॉलो फलैग जी कांग्रेस बहुमत हमारी है यहाँ। है? अच्छा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लोग बहुत खुश हैं। हाँ। इसकी सरकार में लोग आगे थोड़े बहुत भाई काम भी हुए। अच्छा। जो अगर बिजली पानी में भी सुविधा थी, ये 42 दिन में न रहो। हम किसान आदमी हैं, हमने क्या करना परिवहन तो और क्या। तो बीजेपी ने भी तो खट्टर रहे थे दिन, और अब नए मुख्यमंत्री है तो कुछ काम हम तो किया होगा 10 सालों में। जो गरीब जी हमारा काम नहीं रखा है। पानी से वास्ता हमारा खेती करते हैं। तो जी 42 दिन में नदी आओगी तो उसका क्या फायदा नहीं था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में दो वैसे रहा आगरा मतलब 15 दिन के बाद। ताऊ क्या नाम? भाई नाम नुम तो देखा जा, चले छोड़ो नाम छोड़ो। पढ़े लिखा ले, हैं? पढ़े लिखा ले बचड़ा। अच्छा, आप बता दो जी, थोड़ा सा इधर ही आ जाओ। हाँ, क्या नाम है? आ भाई आज ना तो बता दो क्या नाम है? आनंद है भाई साहब। तो खड़े हो जाके बात कर लें। तेरी मर्जी से तो बैठ कर करे तो बताइए जरा कि हरियाणा में क्या दिखाई दे रहा है चुनाव में इस बार? हरियाणा में ऐसा दिखाई दे रहा है। हरियाणा का जो पहले आदमी करते ना, हरियाणा में दूध दही का खाना। हिंदी में थोड़ा। हाँ। जो पहले मिसाल थी ना, हरियाणा में दूध दही का खाना। हाँ। ये हरियाणा में मूल का खाना दूध दही शीत रह रहा। और बाकी इस बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं छोड़ा। आप अपना कमल का फूल खिला, साढ़ा हरियाणा में
मैं जनता में कुछ नहीं, अच्छा, हरियाणा की जनता में कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं छोड़ा। छोटे छोटे युवा बालक नशे का अधीन कर दिए हैं। जनता के लिए चाहे कोई मरो कोई काटो को ठड्डा है, जेब काट ले लूट कर। ये हर चुनाव में बीजेपी को लेकर कहते थे कि मोदी मैजिक, इस बार मोदी मैजिक लोकसभा चुनाव के बाद चलेगा हरियाणा में, नहीं चलेगा? एक बात बताऊं भाई साहब, सारू में प्रकाश रेवाड़ी करी थी ना वो रैली, मोदी ने रेवाड़ी में रैली करी थी पहली बार। इसने जब कहा था कि फौजिया का वन वे क्या हम नहीं जानते, जब जितने जनता रेवाड़ी रैली में जा रही थी, जनता ने सोचा भाई इस देश का सुधार कर सका है बढ़िया प्रधानमंत्री मोदी चाहिए। मोदी ने लोगों ने वो भाषण की लहर सुनकर बना दिया, बनते हैं, और इसने हर एक चीज का चौपट उठा दिया। आप अपनी कानून जात के कोई कानून, चाहे उसमें जात में बोरास है चाहे भलास है, सेंटर में आप अपने कानून दिखावा कुछ, नीचे कुछ, ये हाल है इसके। आप भी बता दीजिए, थोड़ा आगे आजिए, आगे आजिए। हाँ, क्या सोच रहे हैं बताइए जरा, हरियाणा में क्या होगा इस बार? अब क्या ये कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। और बीजेपी? बीजेपी की मुश्किल है। अच्छा, क्यों? क्योंकि इसकी देख कर ये हो लिया ना, ये युवा बच्चे हमारे, ये अग्निवीर योजना लगा दी ना, हमारे फौज में ना आता, ये युवा बच्चे लाए जाते, ऐसे टूट गया, वो 4 साल करेंगे, 4 साल बाद घर आ जाएंगे वापिस, फिर क्या करेंगे घर आगे। ठीक है, तो अग्निवीर को लेकर नाराजगी है। हाँ, चलिए भैया, आप भी बता दीजिए। अच्छा, वो चले गए उठ के, बताओ, बताएंगे कुछ? के बतावा था बता दो क्या होगा हरियाणा में इस बार? हरियाणा में भूपी ने लाऊंगे की बार, हुड्डा। हुड्डा। और बीजेपी? बीजेपी को नहीं देंगे वोट। अब मोदी मैजिक जो कहते हैं चलेगा ना ना, हम नहीं दे वोट बाट। अच्छा, नहीं देंगे। क्या नाराजगी हो गई? नाराजगी किस बात से? बस नाराजगी हमने कदे बुझना नहीं आनता, को मुख्यमंत्री आनते ना, को एमएलए बुझना आनता ना भाई, को गरीबी से थोड़ा पानी आया है कि बिजली आई है, अगर भाई ये नाली कितनी गंदी पड़ी, इनने कोई सफाई वाला आया है, हमारा कोई काम नहीं चल रहा, हम तो इतने परेशान है कि हमारा तो खाना पीना भी छूट गया। चलिए ठीक है, ये बताइए कि थोड़ा खड़े हो जाएंगे, ये बताइए कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से हमने रिजल्ट देखा, उसके बाद आप विधानसभा चुनाव में मोदी मैजिक जो कहते हैं, हर स्टेट में कहा जाता है कि भाई इस बार मोदी मैजिक चले गया, पार्षदी का चुनाव भी मोदी के नाम से लड़ा जाता है, विधानसभा चुनाव में मोदी मैजिक चलेगा? इसका बिल्कुल उल्टा एक्शन होगा, जहाँ जहाँ मोदी जाएगा वहाँ ज़्यादा सीट हारेंगे, ज़्यादा हारेंगे। हाँ, बीजेपी का सबसे मेन जो मुद्दा है ना, जो वो है मोदी की लोकप्रियता, ये इसकी हार का कारण है अभी। अच्छा, वो लोग क्यों खत्म हो चुकी है? क्योंकि मोदी ने कभी किसी की सुनी नहीं है। मन की बात अपनी सुनाता, किसी की सुनता है ही नहीं। मास्टर को बताता है ऐसे पढ़ाना है, इंजीनियर को बताता है ऐसे पुल बनाना है, वो सारे गिरते हैं। अच्छा, यही तो बता रहा है देश को, ऐसे करना, जिसका जो हैंडल करने का जो प्रोफेसर है उसको, जो 70 सालों में नहीं हो वो हमने किया। हाँ, वही तो कर दिया, हम भी तो वही कह रहे हैं। जो 70 साल में नहीं है वो इन्होंने कर दिया, बटा दिया इस देश का, जातिवाद में बांट दिया, कुछ किया नहीं इन्होंने, धर्म के नाम पर बांट दिया। अभी के लोग मान गए इनको, मंदिर और हिंदू, इनको एक ही बात बोला, ये यही कहते हैं इनको। अच्छा, हुड्डा कह रहे हैं कि आप तमाम लोग जो है वो कह रहे हैं हुड्डा सरकार बढ़िया आने चाहिए। अब ऐसिंग आ जाओ, हमने कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब ऐसिंग से भी दिक्कत नहीं। अच्छा, हमें तो दिक्कत दो से, जेजेपी से और बीजेपी से। अच्छा, 2 से दिक्कत है। अच्छा, या बीएसपी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मतलब दिक्कत इनसे है, बाकी कोई भी आ जाओ। हाँ, बाकी कोई भी आ जाए, बीजेपी बीएसपी आए, ये चौटाला अब आ जाए, या मायावती आ जाए, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी नाराजगी नहीं है। हाँ, इन्होंने जो है ना, चलिए बताइए, वोट मांगने आएंगे तो क्या सवाल है आपके पास? हमारे पास सवाल ही सवाल है। अच्छा। जवाब एक का भी नहीं मिलेगा, आज बुला लो आज भी जवाब नहीं मिलेगा। अच्छा। ये आते ही नहीं। क्या पूछने वाले हैं हम इनसे? बेरोजगारी के बारे में, अग्निवीर योजना के बारे में, कानून व्यवस्था के बारे में, स्कूल के बारे में, एजुकेशन के बारे में। जो बच्चे जिस समाज के अंदर एजुकेशन घुसेगी वही तो आगे बढ़ेगा। इन्होंने क्या है, मुफ्त राशन दे दिया, लगे रहो हमारे पीछे। मुफ्त राशन से बच्चे पढ़ेंगे, कोई आगे के गरीबों को थोड़ी मदद मिल जाएगी, वो नहीं है। ये अपनी वोट पक्की कर रहे हैं, ये मेरे पीछे लग जाएंगे। आप बता दीजिए क्या हो रहे, थोड़ा खड़े हो जाएंगे, बता दीजिए क्या नाम है? इधर आ जाइए। हाँ, विजयपाल जी। हाँ, तो बताइए क्या सोच रहे हैं इस बार हरियाणा में? भाई हम तो बनाओगे कांग्रेस की सरकार। अच्छा, हाँ, हुड्डा। हाँ, हुड्डा ने भला किया। अच्छा, हुड्डा ने क्या किया हरियाणा के लिए? अब सब कुछ किया, टाइम पर पानी दिया। अब नहर भी 45 दिन में आती। अच्छा, देख ले। तो बीजेपी ने भी तो कुछ किया होगा? बीजेपी ने ज्यादा टाइम बढ़ा दिया। अच्छा,
तो बदलाव इस बार। हाँ बदलाव इस बार हुड्डा सरकार बनाए। चलिए भैया देखिए, एक अपना हरियाणा में हम लोग पहुंचे और हरियाणा में क्या कुछ माहौल चल रहा है ये लगातार जानेंगे। अगले 2-2.5 महीने लगातार हरियाणा के अलग अलग विधानसभा में जाएंगे। फिलहाल हम लोग रोहतक में मौजूद थे और रोहतक के बाद आगे भी चलेंगे, तमाम जगहों पर बातचीत करेंगे और आपको ऐसी दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।